हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है 10th क्लास के इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स चैनल मैथ्स विद मनोज शर्मा में। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल में मेरे साथ बहुत अच्छे से 10th क्लास के मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, सीखते हैं, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। और बेटा चैनल वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहें। बेटा तो ये जो आज का वीडियो है हमारा, ये क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 से है, ठीक है, चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा एक नई एक्सरसाइज 7.2। और इस वीडियो में हम लोग 6 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन 1 to 6। इनफैक्ट 5 ही करेंगे, थर्ड नहीं करेंगे, थर्ड आप खुद करेंगे। और इस एक्सरसाइज का फर्स्ट वीडियो है, तो शुरू करते हैं बेटा आज का वीडियो। हाँ जी बेटा, तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमने इस एक्सरसाइज में करना क्या है। हमने इस एक्सरसाइज में यूज करना है सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन यानी बांटना। तो बांटना किसको? यदि हमारे पास यहाँ पर हम लाइंस की बात कर रहे हैं कि दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर एक लाइन जोड़ती है, ठीक है, तो कोई इस लाइन के ऊपर तीसरा पॉइंट है, तो अब इस तीसरे पॉइंट ने इस लाइन के दो हिस्से कर दिए, तो वो किस रेशियो में है? ये दोनों हिस्सों का अनुपात क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीज टू सेक्शंस? दो अलग अलग हिस्से हो गए, ठीक है। एक तो हमने ये सीखना है। अगर सपोज कीजिए कि हमें वो रेशियो दे रखा है कि इस पॉइंट ने इस लाइन को इस रेशियो में बांट दिया, ठीक है, तो हमने ये फाइंड आउट करना है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये हमने इस एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र। अब क्या होता है विभाजन सूत्र, देख लेते हैं। सपोज कीजिए ये कोई लाइन है, ठीक है, जिसके एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है, और a जो है उसके कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक हैं x1 y1, और ये b है, b के निर्देशांक हैं x2 y2। इस लाइन को कोई पॉइंट ये p, सपोज यहां पर ये p पॉइंट है, ठीक है, इसके दो हिस्से कर रहा है, ठीक है, बराबर नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं। तो वो हमें क्या है, वो बराबर हिस्से नहीं है, हमें उन हिस्सों का रेशियो पता है। वो रेशियो क्या है, किस हिस्सों में बांट रहा है? m1 और m2 अनुपात में। इन द रेशियो ऑफ m1 रेशियो m2 में ये p पॉइंट इस लाइन AB को इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो इस p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे xy, ठीक है, वो हमने माने हैं कि मान लो वो कोऑर्डिनेट्स क्या है, xy है। तो xy को कैसे फाइंड आउट करना है, वो हमारा है सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p xy which divides the line segment joining the points a x1 y1 and b x2 y2 internally in the ratio m1 ratio m2 are। तो क्या होंगे xy? वो xy होंगे, ये याद रखना आपने, m1, ध्यान देंगे, m1 x2, m1 को मल्टीप्लाई करना है x2 से, प्लस m2 x1, इसको m2 को जो दूसरी साइड का रेशियो इसको x1 से अपॉन m1 प्लस m2। इन इंग्लिश वैसे ही y की तरफ m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से हिंदी में दो बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 m2 अनुपात m1 अनुपात m2 अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु p xy के निर्देशांक होते हैं। तो क्या होते हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए, m1 गुणा x2 जमा m2 गुणा x1 बटे m1 प्लस m2। इसी तरह से y क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। बस कुछ नहीं है, सिंपल है, अगर m1 लिया तो x दूसरा होगा, अगर m2 लिया तो x पहला होगा, इसी तरह से y में। तो ये है हमारा सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र, ठीक है बेटा। अब इसी से बन जाता है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु सूत्र। अब मध्य बिंदु क्या है? अब मध्य बिंदु में क्या होता है
जो पॉइंट डिवाइड करता है ए बी को वो बराबर रेशियो में काटता है, मतलब कि दो बराबर इक्वल पार्ट्स करता है। तो रेशियो क्या होगा, जब इक्वल पार्ट्स है तो उनका अनुपात क्या होगा, 1:1, 1:1। तब ये फार्मूला क्या बन जाता है वो देखना है हमने। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, ये सिंपली है 1:1 में डिवाइड करता है। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या बन जाता है, ये हिंदी में लिखा है कि एक रेखाखंड का मध्य बिंदु से 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः बिंदुओं x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, यानी मिड पॉइंट क्या होंगे वो हो जाएंगे, ये देख लीजिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो है सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ये सेक्शन फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2। अब m1 और m2 कितने हैं, एक एक, क्योंकि दोनों में बराबर हिस्सों में बांटा उसने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1x2 प्लस 1x1 बटे 1 जमा 1। इसी तरह से इधर भी m1 की जगह भी 1, m2 की जगह भी 1। तो यहाँ क्या आ गया, 1y2 प्लस 1y1 अपॉन 1 प्लस 1। और यानी क्या बन गया, ये सिंपल फॉर्मूला याद करने को x1 प्लस x2 अपॉन 2 मैंने सीधे करके लिख दिए ताकि हमें याद करना आसान हो जाए। x2 जमा x1 से x1 जमा x2 याद करना आसान है, ठीक है। तो और दूसरा y के क्या निर्देशांक होंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी जो a पे x है उसको और b के x को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो p का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से y के आ जाएंगे। तो ये था हमारा मिड पॉइंट फार्मूला या मध्य बिंदु सूत्र। तो चलिए बेटा, अब बेटा शुरू करते हैं एक्सरसाइज हमारी। एक्सरसाइज है 7.2 और स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। बहुत ही सिंपल सम है ये, दो पॉइंट्स दे रखे हैं और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि इन्हें 2:3 में बांटता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बेटा सबसे बेटर तरीका होता है कि हम एक फिगर बना लें। यहाँ पर फिगर जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी फिगर हमें समझना आसान कर देती है और उससे सॉल्व करना भी इजी हो जाता है। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रफ सी लाइन लगा दीजिए, इसे पॉइंट्स दे दिए हमने A B, ठीक है। ये आपका A पॉइंट है, इसके हो गए -1 7, ये B हो गया 4 -3 और यहाँ पर एक पॉइंट है आपका P, ठीक है। इसको इस तरह से कर लीजिए जो कि इसे किस रेशियो में बांट रहा है, 2:3 में, ठीक है बच्चे। तो ये कर रहा है इसको 2:3 में डिवाइड, हो गया। तो अब हमने PXY निकालना है। तो यहां से हमें देख लीजिए, अब हमें पता क्या क्या है। लेट पॉइंट PXY डिवाइड से भी इन द रेशियो 2:3 हम लिख लेते हैं ये, ठीक है। कि हम वो पॉइंट कौन सा है, PXY डिवाइड से भी इन द रेशियो 2:3। इसी तरह से हिंदी में मान लो PXY ब्रैकेट में XY यानी P के निर्देशांक हो गए XY रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है बेटा, लिख लिया आपने। तो अब यहाँ से x1 y1 m1 m2 x2 y2 निकाल लीजिए। तो m1 हो गया 2 और m2 हो गया 3, ठीक है बेटा। इसी तरह से x1 और x2, x1 हो गया -1, y1 हो गया 7, x2 यहाँ से आ जाएगा 4 और y2 आ जाएगा -3, ठीक है। ये आ गए यहाँ पर। अब लगा दीजिए सेक्शन फार्मूला सीधा ही। विभाजन सूत्र क्या है, pxy यानी p के कोऑर्डिनेट्स xy क्या होंगे, ब्रैकेट में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इनकी वैल्यूज भर दीजिए। तो वैल्यूज भरेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 की जगह आ गया 2 इंटू x2 की जगह आ गया 4 प्लस m2 की जगह आ गया 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3 कॉमा इसी तरह से y के लिए आ जाएगा 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू y1 यानी 7 अपॉन 2 प्लस 3, ठीक है। m1 m2 2 और 3 है। तो इसी तरह से ये कितना आ गया, सॉल्व किया इसको, यहाँ देखिए 2 4 द 8, 3 इंटू -1 -3 अपॉन 5 और ये आ गया 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 7 द 21 अपॉन 5। इसको सॉल्व किया, ये आ गया 5 अपॉन 5 और ये आ गया 15 अपॉन 5। ये यहाँ पर आपको पता ही है ये कट जाएंगे, ठीक है। 5 1 द 5 होता है और 5 3 द 15 होता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और 3। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, निर्देशांक हैं, वो आए 1 और 3, ठीक है बेटा। आ गया समझ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी तरह से आपने करने हैं। सो नेक्स्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। ठीक है, अब एक लाइन है, मतलब कि 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको मिलाने वाली लाइन को 3 हिस्से किए जा रहे हैं ट्राई सेक्शन। तो आपने वो जो 3 हिस्सों, मतलब कि ट्राई सेक्शन जब हम कर रहे हैं तो बीच में आएंगे 2 पॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बिंदुओं 4 -1 -2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित 3 बराबर भाग करने हैं वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन लगा लेते हैं रफ सी, ये रफ लाइन लगा ली। ठीक है बेटा, अब हमें क्या दिया है कि इसका एक पॉइंट है ए 4 -1 और बी दूसरा एंड पॉइंट बी है ये वाला, ये है -2 -3। अब इसके 3 बराबर हिस्से करने हैं। जब हम इसके 3 बराबर हिस्से करेंगे तो बीच में आएंगे 2 पॉइंट। कितने पॉइंट्स आएंगे? 2 पॉइंट्स आएंगे बीच में। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट्स आएंगे, तो हमने इन दोनों पॉइंट्स के निर्देशांक फाइंड आउट करने, कोऑर्डिनेट्स। तो मान लेते हैं एक पॉइंट आ गया पी एक्स वाई और दूसरा है, एक को P छोटा एक्स वाई ले लिया और दूसरे को Q बड़ा एक्स वाई ले लिया। राइट बेटा, ठीक है, तो अब हमने ये फाइंड आउट करना है। बस यहाँ करना क्या, कुछ भी नहीं है। जब P फाइंड आउट करेंगे तो अनुपात क्या होगा, इधर 1 है और इधर 1 + 1 2, तो रेशियो जाएगा 1:2। और जब Q फाइंड आउट करेंगे तो इधर 2 पार्ट्स आ गए 1 1, 2:1, तो रेशियो जाएगा 2:1। बस इसी तरह से करना है। Let AB be the line segment and P xy small xy and Q capital XY trisect it। ठीक है, मान लो AB एक रेखाखंड है तथा P xy और Q बड़ा XY से समत्रिभाजित करते हैं। So PXY will divide this line segment AB in the ratio 1:2। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, PXY से रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। समझ आ गया? अभी मैंने ऊपर समझा दिया आपको। ठीक है, अब तो पहले P के लिए बात करते तो M1 हो गया 1 और M2 हो गया 2। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। सो x1 कितना हो जाएगा, वहां देखते रहिए फिगर में। x1 हो जाएगा 4, y1 -1, x2 -2 और y2 -3। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, वो तो अब आपको याद हो गया होगा। P xy ब्रैकेट इज इक्वल टू, ब्रैकेट में M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और इधर आ जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है बेटा, ये आ गया। सो अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 × -2 प्लस 2 × 4, M1 1 है और M2 2 है, तो आ जाएगा 1 × -2 जमा 2 × 4 बटे यानी अपॉन 1 + 2 1 जमा 2। इसी तरह से इधर आ गया 1 × -3 जमा 2 × -1 बटे 1 जमा 2। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व कर दिया तो क्या आ गया, ये 1 × -2 4 दूनी 8 जब बटे 3 और इधर आ गया -3 -2/3। तो एक तरफ तो आ गया -2 जमा 8, ये हो गए 6 बटे 3, ये कट जाएगा आपका 3 दूनी 6 और -3 और -2 हो जाएगा आपका -5/3। तो यानी ये पॉइंट क्या आ गया, P क्या आ गया आपके पास, 3 and -5/3, 3 और -5/3। इसी तरह से अब आपका आ जाएगा Q पॉइंट। Q के लिए जो रेशियो हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, वो जाएगा 2:1। ठीक है, QXY will divide this line segment AB in ratio 2:1। QXY इस रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से M1 आ गया 2 और M2 आ गया 1, फिर वही x1 4, y1 -1, x2 -2, y2 -3। सेक्शन फार्मूला अब याद हो गया होगा, Q कैपिटल XY इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और उधर आ जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन फार्मूला। अब अगले में हम इनके वैल्यूज भर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 × -2 प्लस 1 × 4 अपॉन 2 + 1 ब्रैकेट 2 कॉमा 2 × -3 जमा 1 × -1, सिर्फ मान ही भरने आपने, बटे 2 जमा 1, तो ये आ गया -4 जमा 4 बटे 3 और ये आ गया -6 -1 बटे 3। तो -4 जमा 4 क्या हो जाएगा आपके पास 0/3 और ये आ गया माइनस, ये दोनों हो जाएंगे -7/3।
तो वैल्यू आ गई 0, -7/3। तो इस तरह से P आ गया 3 और -5/3 और Q आ गया 0 और -7/3। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा वो आपने थोड़ा सा खुद कर लेना है, फिगर देखो और उसको समझो, इसी तरह से ही आपने वो करना है। तब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 जो है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, -310 एंड 6-8 इज डिवाइडेड बाय -16। अभी तक जो दो क्वेश्चन किए थे उसमें रेशियो गिवन था। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें आपने क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर वैसे 4 है, यहाँ 3 पड़ गया गलती से, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें हमने अब रेशियो फाइंड आउट करना है, अनुपात ज्ञात करना है। बिंदुओं -3, 10, 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब अनुपात ज्ञात करना है। अब अनुपात के लिए आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, एक थोड़ी सी चेंजेस आएंगी। वहां पर हम M1 M2 नहीं लेते हैं, वहां पर हम K/1 लेते हैं। ठीक है, K/1 क्यों लेते हैं आप इतना समझ लीजिए, अगर हम M1 M2 लेते हैं तो हमारे पास दो चर बन जाते हैं और दो चर को हल करने के लिए फिर समीकरण भी दो चाहिए होते हैं। ठीक है, इसलिए अब हम इसको क्या ले लेते हैं, K/1। ठीक है, चर एक ही लेते हैं और उसको ले लेते हैं K/1। ठीक है, तो लेट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A -310 and B 6-8 is divided in the ratio K/1 by point P -16। मान लो बिंदुओं A -3, 10, बस वहीं से लिख लेना, आपने फाइंड द रेशियो वहां लिख लो, मान लो। ठीक है, बिंदुओं A -3, 10 यहीं से, और 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 के अनुपात 1 में विभाजित करता है। बस यहीं पे सारी बात होगी। ठीक है, तो फिर एक लाइन लगा लीजिए, वही रफ काम। एक तरफ आ जाएगा आपके पास A -3, 10, जहां से बिंदु P काट रहा है उस पॉइंट को ले लिया -1, 6, और यहाँ पर जो लास्ट वाला बिंदु है इस लाइन का एंड पॉइंट है वो आ गया B 6-8, और रेशियो क्या ले लिया हमने, K/1, K अनुपात 1। ठीक है, तो बस फिर M1 हो गया K, M2 हो गया 1, उसी तरह से x1 हो जाएगा -3, y1 हो गया आपके पास 10, x2 6 और y2 -8। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, Pxy इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 पॉन M1 प्लस M2, और उधर आ गया M1y2 प्लस M2y1 पॉन M1 प्लस M2। अब यहाँ मान भर देंगे जो जो हमारे पास है, जब मान भरेंगे तो P -1, 6 बराबर है, उधर M1 की जगह गया K गुणा 6 जमा M2 यानी 1 गुणा हमारा x1 आ गया -3/K+1। इसी तरह से यहाँ पर K इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन K+1। अब ये तो आपको पता ही होगा, -8 क्या है y2 और 10 क्या है y1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1, 6 इज इक्वल टू, यहाँ से इसको हल किया 6K, 1 गुणा -3/K जमा 1, इसी तरह से इधर K इंटू -8K प्लस 1 इंटू 10, 10 अपॉन K+1। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपने थोड़ा सा समझ लेना इसको कि कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे बराबर होंगे। यहाँ भी कॉमा है, दोनों ब्रैकेट के अंदर है और दोनों के बीच में कॉमा है, तो यहाँ पर जो कॉमे से पहले है यानी कॉमे की लेफ्ट हैंड साइड पे है वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी इसके बराबर होगा, और जो यहाँ पर कॉमे से राइट हैंड साइड यानी ये 6, ये इसकी राइट हैंड साइड यानी -8K जमा 10/K जमा 1 के बराबर होगा। तो आपने कर देने हैं, तो इधर आ गया -1 बराबर हम 6K -3/K+1, और इधर दूसरी तरफ आ जाएगा 6 इज इक्वल टू -8K प्लस 10 इंटू K+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, -1 से गुणा हो जाएगा K+1, तो ये आ गया -K ब्रैकेट में K+1 इज इक्वल टू 6K -3, और इसी तरह से इधर आ गया 6 गुणा ब्रैकेट में आ जाएगा K जमा 1 बराबर है -8K जमा 10। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -K -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -K -1 बराबर है 6K -3, और इसी तरह से इधर आ गया 6K
6 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 8k प्लस 10। अब सॉल्व भी करने हैं आपने बेटा और कुछ नहीं करना है। माइनस के माइनस 6k इधर ये हो गया इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1 उधर जाकर प्लस 1 और यहाँ पर 6k और माइनस 8k इधर आकर प्लस 8k और इधर 10 और प्लस 6 उधर जाकर माइनस 6। आप देखेंगे दोनों में आंसर सेम आएगा। ये आ गया माइनस 7k इज इक्वल टू माइनस 2 और ये आ गया 14k इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अब माइनस से आपका माइनस, चलो यह काट लेते हैं। k इज इक्वल टू आ गया माइनस 2 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस कट गया यानी 2 अपॉन 7 और यहाँ पर k इज इक्वल टू आ गया 4 अपॉन 14, ये भी काट के आ गया 2 अपॉन 7। तो क्या रेशियो आया हमारे पास, अनुपात आ गया 2:7। तो देखा आपने k रेशियो 1 अपने आप ही m1 और m2 में चेंज हो गया ना चेंज, 2:7। तो ये आया हमारे पास उत्तर। ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, our next question is question number 5. Find the ratio in which line segment joining A 1 minus 5 and B minus 4 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. ठीक है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1 माइनस 5 और B माइनस 4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, उस विभाजन के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो x अक्ष वाला है पॉइंट, ये आपको पहले ही बताया गया था कि जो x एक्सिस पे पॉइंट होता है x अक्ष पे, उसके निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x0, वहां पर y जो है 0 होता है। तो उसी चीज का हमने यहाँ इस्तेमाल करना है। तो देखिए कैसे, लेट द रेशियो बी k:1, x एक्सिस ना तो हमें यहाँ रेशियो दिया है पर x एक्सिस एक हिंट दिया, वहां से हमारा काम हो सकता है। देखिए कैसे, लेट द रेशियो बी k:1 एंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी px0। ये जो x0 है ना, 0 से हम k निकाल सकते हैं, k:1। ठीक है, तो वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, मान लो वह अनुपात k अनुपात 1 है तथा वह बिंदु x अक्ष पर px0 है। ठीक है, तो अब इसी तरह से एक ये लाइन होगी, ये k:1 इसका अनुपात हो गया। ये एंड पॉइंट्स हैं a 1 माइनस 5 और b जो यानी आपका आखिरी वाला अंत बिंदु है वो है b माइनस 4 5 और इसको जो है पॉइंट p जो है x अक्ष पर बांटता है x0 पे। ठीक है बेटा, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो m1 k हो गया, m2 1 हो गया, इसी तरह से x1 1 हो गया, y1 माइनस 5 और x2 माइनस 4 और y2 5। ठीक है बेटा, ये तो अब आपको पता ही है किस तरह से लिखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला भी अब आपको पता ही है कि pxy क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और उधर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, तो अब वो सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब हमने क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला पे जो है ये इसके इक्वल कर देना है। ठीक है, px0 क्योंकि पॉइंट दे रखा है x0 है वो पॉइंट, इज इक्वल टू रेशियो क्या है k इंटू x2, सॉरी हाँ x2 माइनस 4 प्लस 1 इंटू x1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। इसी तरह से इधर k इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए। तो ये आ गया x0 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे k इंटू माइनस 4k प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन k प्लस 1 और ये हो गया 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है, कि कॉमा से कॉमा की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल और राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इस तरह से ये आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। यहाँ तो x की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम इसको सॉल्व करेंगे 0 को। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। तो इस पार्ट को सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ दो चर हो गए, अभी हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 इंटू k प्लस 1 ब्रैकेट में ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 5k माइनस 5 और ये सारा ही पार्ट 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद इज इक्वल टू 5k माइनस 5। तो ये आ गया, माइन 5k को उधर ले गए, माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस 5 और k इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 5 यानी 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू आ गया 1। तो k का मान कितना आ गया, 1। तो यानी अनुपात क्या है, 1 अनुपात 1। ठीक है, क्या है रेशियो, 1:1 यानी मिड पॉइंट है वो उसका।
अब हमने क्या निकालना है, उस पॉइंट के निर्देशांक भी निकालने हैं। तो एक तो 0 है, x निकालना है। अब x जो है यहां से आ जाएगा आपका, और k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और वो इसको यहां भर देते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -4k + 1 अपॉन k + 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, x इज इक्वल टू आ गया -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -4 + 1 अपॉन 2, यानी इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। तो x का मान आ गया -3/2। ठीक है, तो वो बिंदु यानी पॉइंट आ गया px0, क्या आ गया, p -3/2 0 -3 अपॉन 2, 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 6th, if 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि बिंदु 1 2 4 y x6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो एक्स वाई ज्ञात कीजिए। बेटा बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से बताता हूं मैं आपको। तो इस तरह से सपोज कीजिए, एक मिनट, ये आपका एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, A12 B4y C(x6) और D(3 5)। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब ये इसके डायगोनल्स हो गए AC, और ये इसका डायगोनल हो गया BD। ठीक है, AC और BD ये इसके डायगोनल्स होंगे। आपको पता है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो हमेशा मिड पॉइंट पे काटते हैं। कहाँ काटते हैं, हमेशा मध्य बिंदु पे। इसका हमने इस्तेमाल करना है कि ये जो P है ये मिड पॉइंट होगा AC का भी, और मिड पॉइंट होगा BD का भी। इसी चीज का हमने यहाँ इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए फिगर का फायदा होता है बनाने का। समझ गए बच्चे? तो चलिए तो शुरू करते हैं बच्चा। To find x and y, we will use the property of parallelogram that its diagonal bisect each other. Let that bisecting point is Pxy। x और y का मान ज्ञात करने के लिए हम समांतर चतुर्भुज के गुण कि उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं का प्रयोग करेंगे। और मान लो Pxy जो है वह समद्विभाजन का बिंदु है, यानी हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो मिड पॉइंट्स होंगे हम उनको इक्वल करेंगे। बस इतना सा काम करना बच्चे, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। तो हम मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो करें। तो चलिए करते हैं। क्या है, लिख लीजिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र x1 x2 अपॉन 2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 जमा y2 बटे 2। ठीक है, और पहले एक लाइन यानी AC का मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हिंदी में विकर्ण कहते हैं। A12 है, C x6 है, तो यहां से आपके पास आ गया x1 1 आ गया, y1 2 आ गया, x2 आपके पास यहां से x आ गया और y2 6 आ गया। ठीक है, तो लगा दीजिए सूत्र Pxy x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 भर देते हैं। क्या आ गया, 1 प्लस x अपॉन 2 और ये आ गया 2 प्लस 6 अपॉन 2। सॉल्व किया, एक तो आपका एज इट इज रह जाएगा क्योंकि x का मान नहीं है। 1 प्लस x अपॉन 2 और ये आ गया 8 अपॉन 2। 2 प्लस 6 कितने हो गए, 8/2। इसको हम हल नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, यही छोड़, बताता हूं क्यों आगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसी तरह से BD का निकाल लीजिए, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, विकर्ण BD का मध्य बिंदु। B है 4y और D है 3 5। x1 यहां से क्या आ गया आपके पास 4, y1 y, D 3 और y2 5। ठीक है, फॉर्मूला लगाया, लिख लो फॉर्मूला, अब लगा दो। तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 x1 प्लस x2, 4 प्लस 3 बटे 2, y1 प्लस y2 y प्लस 5 अपॉन 2। सॉल्व किया, 7 अपॉन 2 और ये आ गया y प्लस 5 अपॉन 2। अब आप देखेंगे हमने शुरू में क्या कहा था कि जो मिड पॉइंट होते हैं मध्य बिंदु, यानी कि जो डायगोनल है वो आपस में समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बिंदुओं पर काटते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो बिंदु है, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु वो समान हैं, यानी इस ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड
इसके बराबर और राइट हैंड साइड इसके बराबर। तो चलिए कर देते हैं बराबर। हाँ जी, सेम देयरफॉर मध्य बिंदु समान आता है 1 जमा x बटे 2 और 8 बटे 2 बराबर है 7 बटे 2 और y प्लस 5। अब बारी बारी 1 प्लस एक्स बटे 2 हो जाएगा 7 बटे 2 के, और यहाँ से 8 बटा 2 हो जाएगा y प्लस 5 बटे 2 के। ठीक है, तो दोनों के डिनोमिनेटर समान है, इसलिए मैंने वहां काटे थे, अब ये कट जाएंगे। ठीक है, दोनों में ही। तो क्या जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, हर कट जाएंगे आपस में। अब आपके पास बच जाएगा 1 जमा एक्स बटे बराबर है 7 और इधर आ जाएगा 8 बराबर है y जमा 5। सॉल्व करेंगे, 1 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, और यहाँ पर y को दूसरी तरफ ले आइए, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3, और यही उसने फाइंड आउट करने के बोला था। ठीक है बेटा, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। So this was the last question of this video. Thank you बेटा, उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से सीखा। बाय बाय। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। हाँ जी बेटा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से वीडियो को देखा और साथ में सीखा। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर किया करो। ठीक है, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, मैथ विद नो शर्मा। थैंक यू बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।